क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट बी हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, उसके लिए हम 4 सेट पढ़ेंगे। चारों सेटों में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप भरोसा रखें, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ कंप्लीट आप अच्छे से करते चले। तो बिना किसी देरी के हमारे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। दूसरा है हेमंत रंगिनी के रचनाकार है। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? रति। चौथा है आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो आज जो बाजार है वो किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पांचवा है लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो लुटिया क्या है? एक आंचलिक शब्द है। छठा है एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? तो प्रेमा उमा पात्र की माँ का नाम है। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले ही भर लिए हैं, केवल हमें समझना है इनको। तो पहला है थल थल में बसता है डेडेस ही। तो थल थल में क्या बसते हैं? शिव ही बसते हैं। दूसरा है चरण सरोज पखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है। तो चरण पखारन लागा में रूपक अलंकार है। तीसरा है रेल शब्द डेडेस शब्द है। तो रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। चौथा है हम हाथी पे डेडेस ना जुतवाया करते हम पे बेल। तो हम हाथी पे हल नहीं जुतवाया करते हैं, हल इसका आंसर रहेगा। पांचवा डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है। तो जो डाडे तिब्बत है उसमें सबसे खतरे की जगह है। छठा है सांवले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है। सांवले सपनों की याद संस्मरण गद्य की विधा की रचना है। तो रिक्त स्थान हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ी बनाइए। पहली है कामयानी। तो कामयानी की जोड़ी रहेगी महाकाव्य। दूसरा है चपला देवी। तो चपला देवी की रहेगी द्विवेदी युग। तीसरा है आकाश। आकाश की जोड़ी रहेगी नभ गगन। और गोपाल प्रसाद, तो इसकी जोड़ी रहेगी गोपाल प्रसाद की वकील। पांचवा प्रसिद्ध संस्मरणकार। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा, इसकी जोड़ी आएगी महात्मा गांधी। तो ये आपकी यहाँ से जोड़ियां भी हो गई हैं। भरोसा रखें, आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसे ही प्रश्नों को बताया है जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। कंप्लीट अच्छे से करें सभी प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर, जिसमें आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला है छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। तो असत्य है। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं। तो ये गलत है। चौथा है ही मात्र भर निपात शब्द है। तो ये सत्य रहेगा। पांचवा है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो असत्य है। छठा है हरिशंकर परसाई ने कई कहानी नहीं लिखी। तो ये आपका सत्य रहेगा। और जो चौथा प्रश्न है आपका, उसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है रसकान किसके भक्त थे? तो रसकान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। दूसरा है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। और तीसरा है आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद जीवन दर्शन आ रहा है। और अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? तो अंधकार का तद्भव क्या रहेगा? अंधेरा। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? परदादी ने आधा लोटा पानी चोर को पिलाया। और छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब दो नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। सातवां है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आठवां है कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? और नौवां है कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा? समझाइए।
महाकाव्य एवं खंड काव्य में 2 अंतर करना है। 11वें में यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। तो बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। 13वां है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। 15वां है प्रेमचंद्र के फटे जूते। पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखिए। 16वां है समाज किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। समास किसे कहते हैं उसके भेद आपको बताने हैं। और मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। और ये 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए 3 नंबर में। स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। और ये आपका 19वां है जिसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में। और 20वां है राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है आपको 3 नंबर में। और 21वें में आपतित काव्यांश दिया गया है और नीचे ये इसके प्रश्न है और यहाँ से ये इसका अथवा है। और ये आपका 22वां है जिसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आपको आवेदन पत्र करना है। और 23वें में आपको निबंध करना है 4-4 नंबर के हैं। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का वार्षिक पेपर सेट बी हमने कंप्लीट करा है। अगले वीडियो में सेट सी हम पढ़ेंगे। जब तक इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।